गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है भटके हुए को रास्ता दिखाना। यानी इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है, उनसे जाने अनजाने गलतियां होती रहती हैं, लेकिन जो उन गलतियों को भुलाकर हमें रास्ता दिखाता है, हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाता है, वही सच्चा सत्संगी होता है, गुरु प्रेमी होता है और सतगुरु से जुड़ा हुआ इंसान होता है। क्योंकि जो सतगुरु से जुड़े होते हैं, भजन सिमरन वाले होते हैं, उनका मन और दिमाग कभी नहीं भटकता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा अच्छा रास्ता किस तरफ जा रहा है। हमें सिर्फ भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन करेंगे, मन वैसे ही सुंदर और साफ रहता है। अगर मन साफ होगा तो इंसान नहीं भटकता। इसलिए आज की साखी आप ध्यान से सुने। एक लड़की थी, पंजाब की रहने वाली थी। 4 भाइयों की अकेली बहन थी। लड़की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी और जो भाई थे वो गुरु प्रेमी थे। यानी डेरे का नामदान था चारों भाइयों का, माता पिता का पूरा परिवार जो था भजन सिमरन वाला था, सेवा करने वाला था। उनमें उनके घर में कोई ऐसा नहीं था जो सतगुरु को, बाबा जी को नहीं मानता हो। वो लड़की जो थी पढ़ाई में बहुत लायक थी, इसलिए चारों भाई और उसके पिता उसको बोलते थे, बेटा तू जितना पढ़ना चाहती है पढ़ ले। जो घर में भाई रहते थे उनका दिमाग पढ़ाई में कम चलता था, वो अपने पिता के साथ ही व्यापार में उसका हाथ बढ़ाते थे। उनकी दुकानें थी कपड़ों की और चारों भाई कपड़े की दुकान पर ही काम करते थे। लेकिन जो बहन थी उसका दिमाग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था और बहुत लाड प्यार से उसको पाला था उन्होंने। क्योंकि चारों की एक ही बहन थी, इसलिए वो चाहते थे कि जो उसकी इच्छा है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। ऐसे ही होता है, समय बीतता है तो वो लड़की जो होती है पढ़ाई में तो होशियार होती ही है और ऐसे ही कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जब उसको दाखिला मिल जाता है तो बहुत अच्छी नौकरी भी करती है। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसे नौकरी मिल जाती है। लड़की के जो परिवार वाले थे पंजाब के छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन उसको बॉम्बे से ऑफर आता है नौकरी का। उसे बाहर जाना पड़ता है और जो घर वाले होते हैं उनको कोई ऐतराज नहीं होता। जो चारों भाई होते हैं वो बोलते हैं, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास है। जिस घर के ऊपर उनका हाथ रहता है उस घर में कभी भी गलत सोच और गलत चीज़ें नहीं होती। इसलिए वो लड़की को मना नहीं करते। वो बोलते हैं कि आप ऐसा करते हैं, हम डेरे चलते हैं, सत्संग भी सुनेंगे, सुनने के बाद बाबा जी से आशीर्वाद लेकर तुम अपनी नौकरी पर जाओ और अच्छे दिमाग से नौकरी करो। बस ध्यान रखना कि आपका परिवार जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, हम मिडिल क्लास है, इसलिए आपको हमारी इज्जत का पूरा ध्यान रखना होगा। नौकरी तो करो पर मर्यादा में करो, अपने सतगुरु को याद रख कर करो। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं जब 4 पैसे कमाने लग जाते हैं तो माँ बाप की, बड़ों की बातों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। इसलिए चारों भाई अपनी बहन को समझाते हैं कि हम आपको रोकते नहीं हैं, आप नौकरी करो, अपनी जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं करो। क्योंकि उसको नौकरी बहुत अच्छी मिलती है। वो बॉम्बे चली जाती है, पहले डेरे जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद चारों भाई खुशी खुशी अपनी बहन को नौकरी के लिए भेज देते हैं। लड़की जो होती है बॉम्बे जाकर नौकरी करने लग जाती है।
जैसे जैसे समय बीतता है, पहले तो पूरे परिवार में जैसे सभी सत्संगी थे, सेवा करते थे, सत्संग सुनने जाते थे, सभी भजन सिमरन वाले थे। और जो लड़की थी वो भी बहुत अच्छी सोच वाली थी, क्योंकि परिवार में जैसा माहौल होगा बच्चे वैसे ही ढल जाते हैं। वो लड़की बहुत अच्छी सोच वाली थी। जब वो बॉम्बे जाती है, नौकरी करती है, समय बीतता है, तो उसका बैठना उठना गलत संगति में पड़ जाता है। उसके ऑफिस में ही दो लड़कियां काम करती हैं। उसको उसके साथ जैसे बैठना उठना, वो उसको पहले तो बहुत प्रेम से रखती, उनके साथ बैठती उठती और उनको गलत आदतें सिखाने लग गई, जैसे शराब पीना, गलत खाना। जो भजन सिमरन वाले होते हैं, नामदान वाले होते हैं, उनको नॉनवेज नहीं खाने को बोला जाता, क्योंकि जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। वो लड़की भी पहले तो इन सब चीज़ों से दूर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे जब इंसान एक ही जने के पास बैठता है, उसकी बातें सुनता है, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे बदलने लग जाती है। वो जो दो लड़कियां होती हैं, वो उस लड़की को बिगाड़ने लग जाती हैं। पहले लड़की काफ़ी प्रयास करती है उनसे दूर रहने का, लेकिन जो गलत लोग होते हैं उनका जैसे एक सोच होती है कि अच्छे इंसान को कैसे बिगाड़े। ऐसे ही समय बीतता है, उसको बहुत प्रेम प्रेम से उसके पास बैठना, खाना पीना उस लड़की को बिगाड़ देती। लड़की पैसा तो खूब कमा रही थी और साथ में बिगड़ती जा रही थी। पहले जैसे जितना कमाती, सारी सैलरी अपने घर में अपने पिता को भेजती और जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही धन को खर्च करती थी। अब वो सैलरी का आधा हिस्सा अपने पास रखने लग गई और आधा घर में भेजने लग गई। चारों भाई और पिता बोलते हैं शायद बड़ा शहर है, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, इसलिए उसको पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो वो कम भेज रही है, कोई बात नहीं है, कमा भी तो वही रही है, कोई बात नहीं, सुख लेने दो उसे। चारों भाई जो होते हैं बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है, लड़की बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। ना तो घर वापस आती है छुट्टियों में, ना वहाँ पर मिलती, फ़ोन भी कम से कम करने लग जाती है। चारों भाई जो होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने कहीं अपनी लड़की को अकेली भेज के कोई गलती तो नहीं कर दी। हमने तो यही सोचा था कि उसका सपना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, हम तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमारी बहन पढ़ाई में लायक थी, इसलिए हमने उसे बाहर भेजा नौकरी के लिए। हमें शायद उसको जाकर देखना चाहिए। चारों भाइयों में से पिता बोलते हैं तुम दोनों जने जाओ और उसको देख कर आओ, क्योंकि साल भर हो गया है लड़की घर में वापस नहीं आई। जब वो जाते हैं दो भाई, तो वो देखते हैं कि उनकी जो बहन होती है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। घर में ही शराब पीनी, नॉनवेज खाना, उसकी आदतें इतनी खराब हो चुकी ही, पहरावा गलत पहनने लग गई थी। जैसे पंजाब में सलवार सूट पहनते हैं, वो सलवार सूट तो छोड़, वो बहुत गलत कपड़े पहनने लग जाती है। दोनों भाइयों को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर वो अपनी बहन को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेम से उसको पाला था। वो बस उसको इतना बोलते हैं तुम ऐसा करो, अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टियां ले लो और घर पे छुट्टियां बिताओ, क्योंकि तो हमारे मम्मी पापा जो हैं उनका दिल नहीं लग रहा। लड़की को घर वापस लेकर आते हैं और सारी बात अपने माता पिता से और दोनों भाइयों से करते हैं। दोनों भाई जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, नौकरी कर रही है, गलत संगति में पड़ गई है, हम कोशिश करेंगे, हम पहले वाली अपनी बहन को जरूर वापस बुलाएंगे।
जो ऐसा ही होता है उसको जैसे सत्संग में लेके जाते, पहले तो वो ना नुक्कर करती क्योंकि उसका मन भटक चुका था, गलत संगति में पड़ गई थी और गलत चीजें खाने की वजह से हमारा मन और दिमाग कभी सीधे रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, उससे भी हमारे विचार बनते हैं। इसीलिए बाबा जी समझाते हैं, अच्छा खाओगे तो अच्छा ही सोचोगे। लड़की को बहुत प्रेम से डेरे में लेकर जाते हैं और माता पिता बोलते हैं 1 सप्ताह के लिए डेरे में ही इसको रखो, वहीं पर सेवा करवाओ। जब सत्संगियों से मिलेगी, उनके पास बैठेगी तो अपने आप इसकी सोच बदलेगी। डेरे जाते हैं दोनों भाई, साथ में बहन होती है, वहाँ पर सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बाबा जी से मिलने जाते हैं। बाबा जी का जब आशीर्वाद दिलाते हैं तो बाबा जी बोलते हैं, आप बहुत अच्छे विचारों वाली हो, आप भजन सिमरन में लगो, आपका परिवार बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस परिवार में आप आई हैं उस परिवार के सभी सदस्य जो है वो सेवा पर विश्वास रखते हैं, भजन सिमरन पर विश्वास रखते हैं। इसलिए आप भी अपने भाइयों की तरह ही भजन सिमरन से लगे और साथ में अगर आपका सपना है कि आप नौकरी करें तो नौकरी आप बहुत ध्यान से करें। जब वो लड़की बाबा जी की बातें सुनती है तो शर्म से सर को झुका लेती है और बाबा जी के पैरों में बैठकर वो बोलती है, बाबा जी मेरा मन भटक चुका था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं जब वहाँ पर नौकरी करने गई 2 लड़कियों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, पर मेरा मन जो था वो भटक चुका था। मैं सारी मर्यादा भूल चुकी थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शायद मेरे जो घर वाले हैं उनका भजन सिमरन मेरे आड़े आया और आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर अपने पास बिठाया है। अगर मैं वहीं पर रहती, जैसे मैंने घर पे फोन करना भी बंद कर दिया था, इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, तो जिस तरह मैं नशे में पड़ गई थी शायद मैं वहीं पर ख़त्म हो जाती। क्योंकि वहाँ पर मुझे देखने वाला कौन था, मैं अपने परिवार से दूर हो चुकी थी। तो बाबा जी समझाते हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लड़कियों को भी यह समझना चाहिए कि अगर उनका जो परिवार उन पे विश्वास कर रहा है तो उनको भी उनके विश्वास पर खरे उतरना चाहिए। क्योंकि लड़कियां ही होती हैं जो भाइयों के और पिता का अभिमान होती हैं। लड़कियों की वजह से ही भाई और पिता जो है सर उठाकर चल सकते हैं। इसलिए आपको भी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। बाबा जी के समझाने के बाद लड़की पूरे विश्वास से बोलती है, बाबा जी आज के बाद मैं कभी भी अपने परिवार को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपना मन सिर्फ भजन सिमरन में लगाऊंगी। जब मेरा दिमाग ही भजन सिमरन में लग जाएगा तो मैं गलत रास्ते पर कैसे जाऊंगी। बाबा जी खुश हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, खुश रहो। घर आने के बाद सभी से माफ़ी मांगती है। सारे परिवार वाले उसको गले से लगाते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, इंसान तो वैसे ही गलतियों का पुतला है, लेकिन जो गलती करके भी सीख जाए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती चाहिए। भजन सिमरन ही है जो हमें अच्छे रास्ते पर लेकर जाता है, मन को भटकने नहीं देता। राधा स्वामी।